नमस्कार दोस्तों, आज संभवतः मेरे पास भारत में मिलने वाला सबसे शुद्ध अश्वगंधा पाक है। दोस्तों ये मैंने भाई सुशील नरवाल जी से मंगवाया है। जींद हरियाणा में इनका सूर्यकेतु पंचगव्य एंटरप्राइज़ है, वहीं से मैंने ऑर्डर किया है। सारे डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा कैसे क्या ऑर्डर करना है। लेकिन सबसे पहले हम लोग पूरी चर्चा करेंगे बिल्कुल गहराई में जाके कि क्या है वो सभी बातें जो इस अश्वगंधा पाक को निस्संदेह सबसे शुद्ध, सबसे प्रामाणिक आपके लिए बनाती हैं। दोस्तों कुछ बेसिक डिटेल्स आपको दे दूं। यहाँ पे जो पैकेजिंग पर है, जैसे कि नो केमिकल प्रिजर्वेटिव आप देख सकते हैं। मात्रा इसकी 500 ग्राम है। पूरे शीशे के कंटेनर में यह आता है। 1000 रुपये इसका मूल्य मुझे पड़ा, लेकिन आप बात कर लीजिएगा, प्राइस चेंज वगैरह भी हो सकते हैं। और दोस्तों सबसे बड़ी चीज़, जो दो मुख्य चीज़ें होती हैं जो किसी भी पाक को बनाने के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं, एक है देसी गोवंश का घी और दूसरा है ऑर्गेनिक खांड। और ये दोनों ही चीज़ें 99% कंपनियाँ आपको नहीं देती, क्योंकि इनका जो घी है वो गाय का घी है कि किसका घी है, देशी गाय है, जर्सी गाय है, कुछ पता नहीं। बिलोना घृत होता नहीं है, ज़्यादातर बटर आदि से बनाते हैं बड़ी बड़ी मशीनों में मेल्ट करके। तो आप भूल ही जाइए घी के बारे में। और खांड तो बिल्कुल भी नहीं, चीनी का प्रयोग किया जाता है। और कुछ महान कंपनियां तो आजकल गुड़ भी मिला देती हैं। इसीलिए यही दो चीज़ें जो सबसे मेन चीज़ें हैं, वहीं पे गड़बड़ हो जाती है। आगे बात करने का कोई चर्चा ही का विषय ही नहीं रहता। और यही दो दो चीज़ें हैं जो यहाँ पर आपको सबसे प्रामाणिक मिलती हैं। देसी गोवंश का बिलोना घी और ऑर्गेनिक देसी खांड। दोस्तों आइए अब इस औषधि के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अश्वगंधा पाक दोस्तों, इसको बनाने के लिए अनेक औषधियों का प्रयोग किया जाता है। और फिर देखिए, सबसे पहले तो अश्वगंधा है ही, जिसको आप घी में जो है उसको स्टील का यहाँ पर बहुत अच्छे क्वालिटी का ग्रेड का यूज़ करके उसको उसमें पकाते हैं। फिर इसमें कई तरह की औषधियाँ हैं, जैसे दालचीनी, नागकेशर, वंशलोचन है, मोचरस, जटामासी, चंदन, खैर सार, जावित्री, पीपला मूल, लौंग, ककोल, अखरोट, भिलावा, गोखरू, अभ्रक भस्म, नाग भस्म, बंग भस्म, लौह भस्म, इन सभी को मिलाकर फिर जो खांड की चाशनी है उसमें डाला जाता है और भस्मों को ठंडा होने के बाद मिलाया जाता है। और इस प्रकार से आपका अश्वगंधा पाक तैयार होता है। दोस्तों मैं यहाँ पे ये भी बता दूँ कि आप इसको कैसे कैसे प्रयोग कर सकते हैं। जो लोग विशेषकर व्यायाम करते हैं, खेल से जुड़े हैं, वर्कआउट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी औषधि है, क्योंकि ये बलवर्धक है दोस्तों। और इसके सेवन से प्रमेह रोग नष्ट होता है। कई लोग इसको प्री डायबिटीज़ कहते हैं। बहुत तरह की ये जो थकावट है और मैल का जमना, इस तरह की जो बहुत तरह की 19 प्रकार के प्रमेह रोग होते हैं, और निश्चित ही आगे जाके मधुमेह में भी कन्वर्ट हो जाता है। तो उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मूत्र की वृद्धि करता है, मतलब आपका यूरिन जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाता है। शरीर की कांति जो है, ग्लो, उसको बढ़ाता है। पौष्टिक है, बलवर्धक है, अग्नि प्रदीपक है दोस्तों। अग्नि जो जठराग्नि है उसको प्रदीप्त करता है, यानी आपको भूख आदि भी अच्छी लगेगी। यहाँ पर ये अश्वगंधा पाक जो वात और पित्त रोगों में इसका विशेष प्रयोग बताया गया है। स्वाभाविक रूप से जब आप व्यायाम करेंगे या किसी प्रकार का शारीरिक श्रम करेंगे तो उससे जो है पेन है, दर्द होता है वायु बढ़ने से, वात बढ़ने से, तो उसमें आप इसका निश्चित प्रयोग कर सकते हैं। और शुक्र विकार दोस्तों, जो धातु की कमज़ोरी है, स्वप्न दोष है, जो आजकल लोगों की बुरी आदतों की वजह से एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। तो सबसे पहले तो आप उन आदतों को सुधारें, लेकिन निश्चित ही ये औषधि जो धातु की कमज़ोरी है उसमें आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। पेशाब के साथ जो धातु जाता है, जो कि काफ़ी गंभीर समस्या है, क्योंकि ये कई बार लोगों को पता नहीं चलता या वो इस चीज़ को इग्नोर करते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये आपके आयु का क्षय करता है। इस प्रकार के गंभीर विकारों में भी इसका बहुत अच्छा प्रयोग देखा गया है। और अतिरिक्त वात के कारण शरीर में जो दर्द होता है, इस दवा का बहुत लाभ है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप
इस औषधि का प्रयोग कर सकते हैं। और एक एक जो यहाँ आप देख रहे हैं जो औषधि का यहाँ मैंने बताया आपको, ये सारी इन्होंने अपने हाथों से ही एकदम बनाई हैं। घी हो, खांड हो, यहाँ पर जितनी भी विभिन्न औषधियाँ बताई वो हों। और दोस्तों निश्चित ही अश्वगंधा को आप बाकी तरह से भी ले सकते हैं। अश्वगंधारिष्ट है, फिर अश्वगंधा का चूर्ण आता है। आप स्वयं अश्वगंधा खरीद के भी उसको कूट के रस आदि में ले सकते हैं। लेकिन जो पाक है कहीं ना कहीं इसका सबसे अच्छा बायो अवेलेबल फॉर्म है, क्योंकि जो औषधियाँ इसमें डाली गई हैं उसकी वजह से जिस प्रकार से आपके शरीर में जाएगा, जो चीज़ें मैंने बताई जिसमें इसका प्रयोग आप कर सकते हैं, वो बहुत अच्छा यहाँ पे आपको देखने को उसका असर मिलेगा। और यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे भाई सुशील नरवाल ने बनाया है, वो जनता सरकार मोर्चा से भी जुड़े हैं। तो जो भी उनको फॉलो करते हैं तो आप निश्चित उनसे ख़रीद सकते हैं। इससे आपका जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो आप कृपया वीडियो को सभी के साथ शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। ओम नमस्ते।